जोहार नमस्कार। तो चुनाव समाप्त होने के बाद आज 28 तारीख को शपथ ग्रहण है हेमंत सोरेन जी का। चलिए, सभी ने वोट दिया, बहुत खुशी हुई, एक नई सरकार बनी। हेमंत 2.0 की ये नई सरकार क्या एक बार फिर से स्टूडेंट छात्रों के जहन में जो है खुशी लेकर आएगी, या फिर वही 5 साल पुराना रवैया जो लगातार आप लोगों को देखने को मिला। लगातार छात्र आंदोलन से जुड़े रहे, पढ़ाई लिखाई छोड़ छात्र लोग जो है अपने आंदोलन में व्यस्तता उनका दिखा। क्या हेमंत सोरेन 2.0 में एक नई शुरुआत होगी? क्या जो छात्र आस लगाए बैठे हुए हैं, क्या उन्हें जॉब मिलेगी? क्या जेएसएससी और सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो धांधली का आरोप लगा है, क्या उसमें जो है सरकार पुष्टिकरण करेगी या फिर उसे जांच करवाएगी? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तमाम छात्रों को भी जो है ये कहना चाहते हैं कि वही छात्रगण जो कि आंदोलन किए, बहुत सारा मतलब सरकार के प्रति बहुत सारा आरोप लगाए, तानाशाही है सरकार, बहुत सारा जो है इस बार जो हेमंत सोरेन को हटा देना चाहिए। तमाम तरह का जो है छात्राओं द्वारा अ, अ, हेमंत सोरेन पर जो है शिकायतें थी कि जुल्म ढा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही छात्र लोग जो है वो हेमंत जो विरोधी थे, कहीं ना कहीं जो है जब इलेक्शन का बारी आया, जब वोट देने का बारी आया, तो वही छात्र संघ जो था, मतलब कई छात्र, मैं जो है कई छात्रों को मैं बात कर रहा हूँ कि जो आंदोलन कर रहे थे, जो प्रयासरत में थे कि जो है ये सरकार चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो छात्र जो है चुनाव में जातिवाद का भावना से जो है वोट देकर चले गए। जी, जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में था। मैंने कई जगह जो है संपर्क किया, कई जगह मैंने रिपोर्टिंग किया, तो पता चला ऑफ कैमरा में जो है बहुत बातें सामने निकल कर आ रही थी कि जहाँ जातिवाद जो है हर विधानसभा में मतलब भारी था। तो जो छात्र ने कहते हैं कि जो है हम लोग इस बार बाइकआउट किए थे हेमंत सोरेन को, वो बाइकआउट नहीं कर पाए। एक्चुअली क्या है कि उनका विधानसभा से अगर कोई महतो खड़ा है, कोई ब्राह्मण खड़ा है, कोई साहु जी खड़े हैं, कोई तेली खड़ा है, कोई भूमियार खड़ा है, तो वही स्टूडेंट ये सब भुला कर जो है सिर्फ एक ही नारा था उनका जहन में कि हमारे कास्ट का जो नेता है वो जीतना चाहिए। मतलब हमारा जो कास्टिज्म है वो ऊपर आना चाहिए, जीतना चाहिए। आप लोगों को मेरे बात से जरूर तकलीफ लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि छात्र में एकजुटता नहीं रह पाया, और कहीं ना कहीं वो अपने विधानसभा में जो है कास्ट वोटिंग कर दी। अब इसी वजह से जो है बीजेपी को सरकार नहीं बना, मतलब एक अच्छी सरकार नहीं बन पाई छात्रों के अनुसार, जो अभी कह रहे हैं कि अब जो है हम लोगों को मैया समान में जिस लड़की को मिल रहा है पैसा, उसको उससे जो है शादी करनी होगी। इस बात पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी एक नया चेहरा थे, और मतलब लगभग सीट से वो चुनाव लड़े थे। क्या छात्र इतना मंद बुद्धि थे कि उन्हें पता नहीं था कि जेएलकेएम सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहा है? फर्स्ट टाइम कोई नया पार्टी जो है चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है विधानसभा का, तो क्या है मतलब तुरंत सभी जीत ही जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वही छात्र जो हैं जो विरोध करते थे, कहीं ना कहीं जो जेएलकेएम में वो अपना मत का प्रयोग किए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जयराम मातो जी है जो बहुत अच्छा करेंगे। अरे भैया, अच्छा करेंगे, अच्छे नेता हम भी मानते हैं, लेकिन उसके लिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है। और जब आपके पास सत्ता नहीं रहेगा, आपके पास चाबी नहीं रहेगा, तो आप ताला नहीं खोल पाइएगा। तो अब हेमंते बाबू ताला खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, और जो भावना लेकर विद्यार्थी लोग चले थे, वो भावना कहीं ना कहीं जो है तोड़ा गया है, और जातिवाद में लोग बट कर रह गए। अगर एक विद्यार्थी अगर सोच लेता कि हमें जातिवाद नहीं करना है, तो उसके परिवार से भी तमाम लोग जितना थे वो भी जातिवाद नहीं करते। और अब जो है तमाम तरह की जो है सूचनाएं आ रहे हैं, लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, एक्स के माध्यम से लगातार जो है कह रहे हैं कि अब जो है वो हेमंत सोरेन 2.0 आ गई, अब जो है इसमें वैकेंसी आएगी नहीं,
बहुत सारा जो है फलाना ढिमकाना तरह का जो है बोल रहे हैं। तो अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे आज हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण है, तो मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार चलाइए। आपको जो है जनता जनार्दन बनाई है, जनता जनार्दन ने आप पे एक बार फिर से विश्वास किया, तो उस विश्वास को जो है अमल में लाइए। और जो आप ये मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं, स्टूडेंट लोग को मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए बॉस। जो है अगर जॉब निकाल दीजिएगा, फैक्ट्रियां का निर्माण कीजिएगा, जगह जगह पे जो है रोजगार दीजिएगा, तो सभी अपना अपना कमाई में खुश रहेंगे। कोई मैया सम्मान योजना आपसे नहीं मांगेगी। और आपको भी जो है अगले 5 साल के बाद जब चुनाव होगा 2029 में, तो उसके बाद जो है आपको भर भर कर वोट मिलेगा, क्योंकि आपने रोजगार किया, आपने जो है नौकरियां सृजन किया, फैक्ट्रियां लगाया। तो ये सब जो है बातें कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को सोचना होगा कि जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो हम एकता लाने की बात किए थे स्टूडेंटों का, वो कहीं जो है एकता में तब्दील नहीं हो पाया और वो टूट गई। तो इसमें जो है आप हेमंत सोरेन का अगर आप दोष लगाते हैं, तो आप सबसे बड़ा जो है अ, बुड़बक है, क्योंकि आपका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरह से। उनका सरकार है, उन्होंने अथक मेहनत किया, प्रयास किया। 5 साल सरकार चलाने के बाद कई तरह का जो है रोड़ा आती है इलेक्शन लड़ने में, उस रोड़ा को जो है किनारा किए और जो है सरकार बनाए। बीजेपी भी अथक मेहनत किया, लेकिन जो है सफलता नहीं चुन पाए। JLKM भी हम ठीक है, JLKM का भी अधिकार है कि वो सभी सीटें पर चुनाव लड़े, लेकिन इसमें जो है जनता को सोचना चाहिए, विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि जो नए नए अभी निकल कर आए हैं, और अगर वो 40 सीट नहीं लाते हैं, तो फिर उन्हें वोट देने से कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। क्योंकि मात्र एक सीट वो जो है शुरू से ही लग रहा था कि जयराम मातो एक सीट निकालेंगे, बाकी सभी जो है टुकड़े में नजर आए। आप लोगों को तो पहले पता चल जाना चाहिए था कि जो है गांडे से देखिए कि रिजवान अंसारी जो थे वो बैठ गए, गढ़वा से बैठ गए, इधर मनोज कुमार यादव का टिकट नॉमिनेशन रद्द हो गया। तो कहीं ना कहीं जो खेला तो हुआ था। तो ये सब जो है आप लोगों को विचार करने योग्य था, और शायद आप लोगों की जो है तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रह गई। अब चलिए, आप लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि, और सरकार को भी, कि जो 5 साल अब आने वाले हैं उसमें खुशी भरा जो है जिंदगी रहे। हमारा राज्य सरकार लोगों के लिए काम करे, भर भर कर नौकरियां लाए, विद्यालय का जो है नया तरह से क्रियाकलाप करे, कंप्यूटराइजेशन का जो है अच्छा से सिस्टमेटिक ढंग से जो है सभी सरकारी स्कूलों में आना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख सकें। धन्यवाद।